कैंप 4 पर मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर। ये हम कोई जार्गन्स नहीं कह रहे, ये मैं कोई अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं यहां पर, ये एग्जैजुरेशन नहीं है। सीधे आइए, मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जंग छिड़ने के आसार। ब्रेक करिए राहुल, जरा सीधे दिखाइए मेरे बगल में। मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी जंग छिड़ने के आसार। प्रेशर कुकर बन चुका है वेस्ट बैंक। गाजा युद्ध की वजह से क्षेत्रीय संघर्ष का बड़ा खतरा। रेड सी में हूती के हमलों से बिगड़े हालात। मिडिल ईस्ट के लिए यूएन दूत टॉर वेंसलैंड का बड़ा दावा। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए। यह आज की सबसे बड़ी खबर है, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। यह देखिए राहुल, जरा वो हूती ने अलग अलग शिप्स में जो अटैक किया था वो वाली ब्रेकिंग इसके बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए जरा, बारूद के ढेर पर मिडिल ईस्ट। सीधा इसका फ्लोर दिखाइए। ये देखिए मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जंग छिड़ने के आसार हैं। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। बगल में हूती की खबर देखते रहिएगा। प्रेशर कुकर बन चुका है वेस्ट बैंक, यूएन दूत ने कहा है। ये देखिए हूती की खबर देख रहे हैं। इसी के साथ राहुल MQ-9 रीपर भी चलाइएगा। गाजा युद्ध की वजह से क्षेत्रीय संघर्ष का बड़ा खतरा, यूएन दूत ने कहा। रेड सी में हूती के हमलों से लगातार बिगड़ रहे हालात। इजराइल ईरान टेंशन से मिडिल ईस्ट में भड़क गई आग। राफा में इजरायली हमलों से महातबाही का खतरा। यूएन दूत टॉर वेंसलैंड का दावा। एक्सीलेंट ग्राफिक्स, आई मस्ट से, ब्रिलियंट ग्राफिक्स बाय माय टीम। सीधे चलिए मनीष के पास। राहुल ब्रेकिंग रखते रहिएगा, मैं चाहूंगा ब्रेकिंग चेंज करते रहिएगा। राफा की भी लीजिएगा, हूती की भी लीजिएगा, हिजबुल्लाह भी लीजिएगा। मनीष, मिडिल ईस्ट से विश्व युद्ध, यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और आपके पीछे वो एनिमेशन में देख रहा हूं किस तरीके से राफा में कॉर्नर किया जा रहा है। गाजा तबाह हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में हालात जैसे बन रहे हैं उसमें इजराइल पूरी तरह से अलग थलग हो गया है। अभी कुछ मिनट पहले ही IDF की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की गई कि आज सुबह में इराक से क्रूज मिसाइल से इजराइल पर अटैक हुआ था, जो कि सीधे सीधे लेबनान से होते हुए इजराइल के जो गोलन हाइट्स वाले टेरिटरी है वहां तक पहुंच गए थे। अब आप सोचिए, कभी ईरान हमला करता है, कभी इराक हमला करता है, हूती की तरफ से अलग हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह और हमास तो है ही, इसके अलावा इजिप्ट के साथ गोलीबारी हो गई। मिडिल ईस्ट सच में आज की तारीख में उबल रहा है। रही बात वेस्ट बैंक की, तो वेस्ट बैंक में रहने वाले जो भी अरब मूल के लोग हैं वो सब इस ताक में बैठे हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि गाजा के बाद उनकी बारी है। तो निश्चित तौर पर अगर देखें तो ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। और जो हालत है उसमें बस एक छोटी सी गलती और उसके बाद इजराइल और बाकी जो अरब देश है उसके बीच के युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। मनीष, बी विद मी, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब जरा नीचे राहुल, जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए, दिखाइए जरा हमारी अगली ब्रांडिंग वॉल आपकी स्क्रीन पर। मिडिल ईस्ट से ये देखिए जरा, नेटो का टारगेट रूस। आज की एक बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, चेंज इट। नेटो का टारगेट, पुतिन का मिशन यूरोप, ये बड़ी खबर है। और इसमें पहली ब्रेकिंग जो आ रही है राहुल, ब्रेकिंग और शॉट। क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, अमेजिंग शॉकिंग शॉट। क्रीमिया पर हमले में तबाह रूस की 2 बोट। ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेकिंग और शॉट चाहिए था। ये देखिए जरा, ये देखिए वुल्स का गाड़ी में यूक्रेन के 5 ड्रोन से हमला किया गया। मनीष भी ऑन स्टैंड बाय, आ रहा हूं मैं आपके पास। यूक्रेन के खिलाफ रूसी फाइटर की 32 उड़ानें, ये देखिए जरा। Su-27, MiG-29, Ka-27 हेलीकॉप्टर की उड़ान हुई है। ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा। क्रीमिया के पोर्ट पर ये देखिए, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये देखिए जरा, सीधे देखिए, ये क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन में क्रीमिया लिखिए जरा। क्रीमिया पर हमले में तबाह रूस की 2 बोट, ये देखिए जरा। वुल्स गाड़ी में यूक्रेन के 5 ड्रोन से हमला। दैट्स इट, यहीं तक रखिए। ये देखिए जरा राहुल, नीचे की दो उसको नॉक ऑफ करिए लाइंस को। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए अब कैंप 4 पर आइए राहुल जरा। अब बड़ी खबर, बड़ी विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्रीमिया के पोर्ट सिटी कर्च पर यूक्रेन का हमला। ब्रेक करिए जरा। कर्च सिटी पर यूक्रेन के 20 मिसाइल हमले। रूस का लॉन्ग रेंज ATACMS से हमले का आरोप। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूस के ट्रांसपोर्ट चीफ निकोलाई का दावा, यह देखिए जरा। राहुल, शॉट को फिर से प्ले करिए जरा, यह देखिए जरा।
ये देखिए जरा, ये आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। यूक्रेनी हमलों से दहला रूस का समंदर, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन का आज़ोव सागर में ATACMS से हमला, ये देखिए शॉट देखिए जरा, ये लेटेस्ट शॉट्स आ रहे हैं उसके। यूक्रेन का ब्लैक सी में 8 ड्रोन से हमला, ये देखिए ATACMS से अटैक किया गया। यूक्रेन के रूस के क्रास्नोदार पर 5 ड्रोन से हमला किया गया। रूस ने यूक्रेन के 8 ATACMS को तबाह किया है। ये देखिए फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए जरा, बड़ा हमला किया यूक्रेन ने क्रीमिया पर। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये देखिए सर, आप सीधे आइए, सबके बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। कर्च ब्रिज पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, कर्च ब्रिज के करीब कई धमाकों का दावा हुआ। रूस ने यूक्रेन के 3 बोट ड्रोन को नष्ट कर दिया। यूक्रेनी हमलों की वजह से घंटों रहा ब्रिज बंद। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, जो डिटेलिंग में दिखाने जा रहा हूं। आइए जरा, ये हमारी आज की सबसे बड़ी खबर है। कर्च ब्रिज पर बड़ा हमला किया, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। ये देखिए जरा, सीधा आइए इसके फ्लोर पर, ये देखिए यूक्रेन के टारगेट पर कर्च ब्रिज, इस वक्त की बड़ी खबर राहुल। जो ये एक्सीलेंट ग्राफिक्स आई मस्ट से, ये देखिए जरा, यूक्रेन का कर्च ब्रिज पर ड्रोन से विध्वंसक हमला हुआ है। ये देखिए जरा, कर्च ब्रिज के करीब रूस से तबाह किए यूक्रेन के 3 बोट ड्रोन। क्रीमिया के पोर्ट सिटी कर्च पर यूक्रेन के 20 से ज्यादा हमले। कर्च पर रूस का लॉन्ग रेंज ATACMS से हमले का आरोप है। ये देखिए जरा, आज़ोव सागर में यूक्रेन ने 8 ATACMS से हमला किया है। रूस ने क्रास्नोदार में यूक्रेन के 5 ड्रोन से हमला किया है। ये आइए जरा सीधे राहुल, पहले इसी पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट रखिएगा। सीधा आइए मनीष, ये बहुत बड़ा अटैक है, हाउ डू यू मेक इट? देखिए, कोशिश तो यूक्रेन ने बहुत की थी और लगातार प्रयास हो रहे हैं कि किसी तरीके से क्रीमिया पुल पर पहुंचा जाए और उसको निशाना बनाया जाए, और उसके लिए लगातार ड्रोन के जरिए वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रूस की तरफ से, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर यूक्रेन रूस की नेवी, वो लगातार ब्लैक सी में उन सब ड्रोन को खत्म कर दे रही है जो यूक्रेन की तरफ से आ रहे हैं। अहम बात यह है कि यूक्रेन को इस बात का एहसास है कि खार्किव में भले ही वो आमने सामने की लड़ाई में पीछे हट रही है, लेकिन अगर वो क्रीमिया पुल तक पहुंचने में कामयाब हुए तो फिर पश्चिमी देशों को एक बड़ा संदेश जाएगा, और इस बात का एहसास रूस को भी है। इसलिए रूस ने क्रीमिया पुल के आसपास पूरी सुरक्षा कर रखी है, लेकिन लगातार हर घंटे कोशिश हो रही है यूक्रेन की तरफ से वहां तक पहुंचकर उसे टारगेट करने की। आप जो बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम के हथियारों से रूस के अंदर हमले शुरू हो चुके हैं। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए बड़ी ब्रेकिंग है। रूस में ब्रिटेन की मिसाइल से यूक्रेन का हमला, बड़ी खबर। लंदन की परमिशन से स्टॉर्म शैडो मिसाइल अटैक, पहली बार यूक्रेन ने हमले की बात मानी, बड़ी खबर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यूक्रेनी उद्योग मंत्री के सलाहकार का दावा, बड़ी खबर। राहुल सीधे इसके फ्लोर पर आइए, ब्रिटिश मिसाइल से रूस के अंदर हमला हुआ है, ये जानकारी आ रही है। पश्चिम के हथियारों से रूस के अंदर हमले शुरू हो चुके हैं, ये जानकारी दिखाइए जरा, प्लेट ऑन। लंदन की परमिशन से स्टॉर्म शैडो मिसाइल अटैक किया गया है, ये जानकारी आ रही है। पहली बार यूक्रेन ने रूस के अंदर हमले की बात मानी है। यूक्रेन के उद्योग मंत्री के सलाहकार यूरी काक का बड़ा दावा, रूसी ठिकानों पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल का पहले से हो रहा इस्तेमाल। यूक्रेन को रूस के अंदर हमले का अधिकार, ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने कहा। सबके बीच में एक और फ्लोर ब्रेकिंग, सीधा आइए राहुल, बड़ी खबर। पोलैंड के हथियारों से रूस पर होगा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पोलैंड के हथियारों ने इस्तेमाल की थी परमिशन, बड़ी खबर। यूक्रेन को रूस के अंदर पॉलिश हथियारों से हमले की छूट। राहुल फ्लोर पर आइए इसके अपर गोप्रो पर, यह देखिए बड़ी खबर। पोलैंड के हथियारों से रूस पर हमला। पोलैंड ने यूक्रेन को हथियारों की इस्तेमाल की परमिशन दे दी है। यूक्रेन को रूस के अंदर पॉलिश हथियारों से हमले की छूट मिली है। पोलैंड ने यूक्रेन को 12 MiG-29 फाइटर जेट दिए। और लास्ट ब्रेकिंग और शॉट्स लीजिएगा राहुल, रूस के खिलाफ तेजी से लामबंद हो रहा यूरोप, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 5 देशों ने यूक्रेन को दिया फ्री हैंड, पश्चिम के हथियारों से रूस के अंदर हमले की छूट।